सो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम यस्टरडे बाय अथर्व सिंह। तो सो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग एक्ट फर्स्ट की ऑल सीन पढ़ चुके हैं, एक्ट सेकंड की ऑल सीन्स पढ़े हैं, एक्ट थर्ड की ऑल सीन्स पढ़ चुके हैं, एक्ट फोर्थ की ऑल सीन्स पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्ट फिफ्थ की ऑल सीन्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्ट 5 की सीन फर्स्ट क्या कहती है। वी मीट लेडी मैकबेथ हु हैज़ नाउ गन कम्प्लीटली मैड। अब फ्रेंड्स, हम लोग लेडी मैकबेथ से मिलते हैं। लेडीज मैकबेथ जो हैं पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं और उनको नींद में चलने की बीमारी हो गई है। सी वॉक्स इन हर स्लीप्स एंड कीप्स ऑन कंटिन्यूली वॉशिंग द इमेजिनरी मार्क्स ऑफ ब्लड ऑन हर हैंड्स। उनको जो है फ्रेंड्स नींद में चलने की बीमारी हो गई है और जो लेडीज मैकबेथ मैकबेथ से कहती थी कि अपने हाथ को जो है साबुन से अच्छे से धुल लो, और आज वही लेडीज मैकबेथ कह रही हैं कि अपने हाथ को अगर मैं अरेबिया के सेंट से भी इसको धुलूं तो भी इसकी दुर्गंध जाने वाली नहीं है। सी दस exposes and reviles the whole series of murder which she and Macbeth have perpetrated। उनको जो है लेडीज मैकबेथ को, जो मैकबेथ और लेडीज मैकबेथ ने जो मिल करके जो अपराध किए हैं बार बार वही उनको याद आ रहा है। द गिल्ट ऑफ रॉयल कपल ऑफ दस मेड पब्लिक बाई सेल्फ कॉन्फेस दिस was needed to give color and justice for punishment awaiting them। जैसे लग रहा हो कि पब्लिक उनको दंडित करने के लिए उनका इंतजार कर रही हो। कहने का क्या मतलब है कि जैसे जब लेडीज मैकबेथ पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं, उनको नींद में भी चलती हैं तो भी उन्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई है, तो उसके बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो आगे उन लोगों ने कांड किया है, जो आगे उन लोगों ने हत्याएं की हैं, बार बार उनको वही सब बातें याद आ रही हैं। फ्रेंड्स, अब सीन सेकंड क्या कहती है, अब आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। द ज्वाइंट आर्म्ड फोर्सेस इंग्लिश एंड स्कॉटिश अराइव। अब फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कि जो इंग्लिश सेना होती है और स्कॉटिश सेना जो होती है वो दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। द आर्मी लेड बाय मैलकॉम मीट्स इन विरनम वुड। अब जो मैलकॉम है वो विरनम के जंगल में जो है अपनी सेना लेकर के है। The desperate situation of Macbeth is reported his own people as deserting him। और वो जो है कि वो मैकबेथ की जो सिचुएशन, जो स्थिति है, जो मैकबेथ की हताश जो स्थिति है, वह अपने जो है कि उनको पूरी तरह से वो हराने के लिए ठान लिए हैं और जो मैकबेथ की जो साथी हैं वह भी उसको छोड़ रहे हैं। अब सीन थर्ड क्या कहती है फ्रेंड्स, आइए उसको देखते हैं। मैकबेथ इज डिस्परेटली वेटिंग फॉर वर्स्ट टू कम, ही इज हैप्पी विथ गिव एट हिज वाइफ इफ्लिक्शन। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, जो मैकबेथ है वो पूरी तरह से जो है हताश हो जाता है। किस लिए होता है, क्योंकि वो लेडीज मैकबेथ को जो पूरी तरह से मानसिक रूप से जो बीमार है और जो उनको नींद में चलने की बीमारी है, इसी वजह से वो काफ़ी परेशान रहता है। और ही हाउ इवर टेक होप्स फॉर द विचेज प्रेडिक्ट। बट फ्रेंड्स, वो उसको भी नहीं भूलता है कि जो भविष्यवाणी चुड़ैलों ने जो भविष्यवाणी उसके बारे में कही थी वह उस पर अभी तक विश्वास कर रहा है। ही नीड्स नॉट फियर टिल विरनम वुड मर्चेज नॉर फियर एनी वन बर्न ऑफ वुमेन। फिर वो फ्रेंड्स वही बातें सोच रहा है कि चुड़ैलों ने तो यही कहा था कि जब तक विरनम का जंगल चलकर उसके महल तक न आए और जो व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से न पैदा हुआ हो वही मुझे मार सकता है। He realizes his miserable situation. He is only friendless, feared, hated by all, separated even from his wife whose madness is incurable।
अब फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, अकेला मित्रहीन भयभीत सबके द्वारा घृणित मैकबेथ अपनी पत्नी को जो है जादूगरनियों ने जो विचज ने भविष्यवाणी की थी उसको महसूस करता है। He asked the doctor offer some medicine for Scotland disease which himself her ब्रॉड डाउन ऑन इट। और उसकी जो स्कॉटलैंड की डॉक्टर हैं जो है कि लेडीज मैकबेथ की सेवा में है, उसका काफ़ी इलाज भी करती हैं, लेकिन उससे कोई उनको फ़ायदा नहीं होता है। बट ही स्टिल रिलाइज ऑन द वर्ड्स ऑफ विचेज अबाउट विरनामूड। फिर भी फ्रेंड्स क्या होता है, मैकबेथ जो होता है वो जो भविष्यवाणी चुड़ैलों ने जो भविष्यवाणी की रहती हैं वो बात उसके दिमाग में हमेशा बना रहता है कि चुड़ैलों ने तो मेरे बारे में ऐसे भविष्यवाणी किया है और मैं विजय जरूर करूँगा और स्कॉटलैंड पे जो है मेरा ही वंशज, हम लोग भी राजा बन के रहेंगे। अब सीन 4 क्या कहती है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। द वर्ड्स अबाउट विरनम वुड कम ट्रू। अब ये भी बात सत्य हो जाती है। चुड़ैलों ने कहा था कि जब तक विरनम का जंगल चलकर नहीं आएगा तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन फ्रेंड्स विरनम का जो जंगल है वह चल करके आ रहा है। We see Virnam Wood moving. See secret what is simple. Malcolm has ordered his soldiers to cut and carry in their hands branches of trees so that Macbeth's reported will be described as to the extra strength of evading army. अब यह होता है फ्रेंड्स कि जो मेलकोम रहता है वह सैनिकों से क्या कहा रहता है कि जो वृक्ष की शाखाएं हैं वो तुम लोग अपने वो जो है शरीर के ऊपर लगा लो। अब वो क्या आदेश देता है, मेलकम ऑर्डर देता है कि जो आप लोगों ने अपने शरीर पे जो शाखाएं लगाए हो अब उसको फेंक दो, अब क्योंकि युद्ध करने का समय आ गया है। मैकबेथ फेल इज नाउ सर्टेन। अब मैकबेथ का जो है भाग्य का पतन, उसके जो है फ्यूचर का पतन निश्चित हो जाता है। सीन 5 क्या कहती है फ्रेंड, मैकबेथ लर्न्स ऑफ हिज वाइफ डेथ एट हर ओन हैंड्स। जब मैकबेथ ये सुनता है कि उसकी वाइफ की हत्या हो गई है, जब लेडीज मैकबेथ मर गई हैं तो वो काफ़ी हताश और बहुत दुखी हो जाता है। ही ग्रोज वेरी ऑफ लाइफ विच he describes as a tale told by an idiot. अब फ्रेंड्स क्या होता है, ही स्पीक्स वैनिटी ऑफ लाइफ एंड लिट्स। वो जो है कि जब लेडीज मैकबेथ मर जाती हैं तो वो एक जो है कि बेवकूफ़ों की कहानी को कहता है और वो बहुत स्पीच कई तरह से देता है। meaninglessness, he is told that Virnam Wood is moving. He decides to fight and dies like man cursing the witches. उसके बाद फ्रेंड्स अब तो वो भविष्यवाणी भी जो है झूठी हो जाती है। उसके बाद वो चुड़ैलों को काफ़ी भला बुरा कहता है कि तुम लोग बहुत बेवकूफ़ हो, तुम लोगों की वजह से आज मैं हार गया हूँ। अरे बेवकूफ़ वो तो सुपर नेचुरल है ही, वो तो पहले ही कहती फाउल इज़ फेयर, फेयर इज़ फाउल। जो अच्छा है हम लोगों के लिए बुरा है और जो बुरा है हम लोगों के लिए अच्छा है। तो जो है कि विचेज उसके साथ कितना धोखा देती हैं उसको और उसके साथ कितने अंधविश्वास करती हैं। तो उसके बाद जब उनकी भविष्यवाणी झूठ होने लगती है तो उसके बाद जो है मैकबेथ जो है कि उनको काफ़ी भला बुरा कहता है। मेलकॉम सोल्डर्स ऑर्डर द थ्रो वे ब्रांचेज सिंस चायर प्रपोज इज नाउ सर्व्ड दे मार्च टावर्ड मैकबेथ कोस्टल ओपनली। अब फ्रेंड्स क्या होता है, विरनम का जंगल जो है चल करके अब मैकबेथ की महल की तरफ आ रहा है। सीन 7 क्या कहती है कि द बैटल इज ऑन बोथ साइड्स हैव लॉस्ट मेनी ब्रेव सोल्डियर्स। अब दोनों तरफ की सेनाएं जो हैं बहुत बहादुरी से आपस में लड़ रही हैं। मैकबेथ फाइंड्स हिमसेल्फ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स। अब जो है मैकबेथ चारों तरफ से घिरा हुआ अपने आप को अकेला पाता है। ही ग्रोज डिस्परेट लाइक द बियर और टायर्ड टू ए स्टेक। वह पूरी हताश हो जाता है और वह जो है
बियर मतलब एक भालू की तरह वो जो है हताश हो जाता है। ही लॉसेस हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नाउ रियलाइजेस डेट विचेज आर इनक्वाइविकेटिंग फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैकबेथ जो है कि वो चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी की थी उसके अकॉर्डिंग नहीं लड़ता है। वह सब सोच करके नहीं लड़ता है कि जो विचेज ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच होगा। वो अब अपने बाहुबल पे लड़ाई कर रहा है। He kills young Shivard and believes that prediction about a man born omen is true. और फ्रेंड्स क्या होता है, जो शिवार्ड रहता है वो मैकबेथ को मारने में असफल रहता है और वो जो है कि मैकबेथ उसको खुद मार देता है। एक बार फ्रेंड्स आप लोग फिर सुनिएगा कि जो शिवार्ड रहता है वो मैकबेथ को मारने में असफल रहता है और मैकबेथ ही शिवार्ड को मार देता है। शिवार्ड बर्न ओमेन कैन नॉट हार्म हिम। अब फ्रेंड्स सीन एट क्या कहती है, अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। This momentary elation soon passes off when another part of battlefield Macbeth is challenged by Macduff। जो मैकडफ है वो मैकबेथ को जो है कि चैलेंज देता है। मैकडफ फेसेस हिम, टेल्स हिम that he was ultimately ripped open from his mother Macduff word and challenge shock Macbeth। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि मैकडफ जो है वो मैकबेथ को बताता है कि मैकडफ जो है अपनी माँ की गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वो पहले ही किसी सिजेरियन द्वारा, अगर आज की लैंग्वेज में हम कहें कि ऑपरेशन के द्वारा वो जो है कि अपनी माँ के पेट से निकाल दिया गया था और वो अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ है। तो इस तरह से मैकडफ जो है मैकबेथ को मार सकता है। और जब ये बातें मैकबेथ सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और ये भी भविष्यवाणी उसकी गलत हो जाती है। जो ये भी भविष्यवाणी रहती है वो भी चुड़ैलों की गलत साबित होती है और मैकबेथ जो है उनको बहुत ही भला बुरा कहता है। मैकबेथ कॉस्टल इज सराउंडेड विदाउट रेजिस्टेंस। मैकबेथ रिजेक्ट्स सुसाइड एज स्टूपिड एंड कॉर्डली। जो है मैकबेथ कायरता को जो है कि उसको रिजेक्ट कर देता है। इन दिज मूड फेस मैकडफ दे फाइट। मैकडफ सक्सेड इन कटिंग ऑफ द। उसके बाद मैकडफ और मैकबेथ आपस में लड़ते हैं और जो मैकडफ रहता है फ्रेंड्स, फिर मैं पढ़ना चाहूँगी। इन दिज मूड हिज फेसेस मैकडफ दे फाइट। मैकडफ सक्सेड इन कटिंग ऑफ ट्रायरेंट्स हेड विच ही कैरीज ऑन हिज लॉन्च टू मैलकॉम एज ए सिंबल ऑफ हिज विक्टिम। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जो मैलकॉम होता है, सॉरी फ्रेंड, जो मैकडफ होता है वह जो है मैकबेथ का सर काटने में सफल हो जाता है और मैकबेथ का सर काट करके मैलकम के भाले के ऊपर उसका जो है चिन्ह रखता है और वह विजय का प्रतीक होता है। इससे फ्रेंड्स यहीं पे जो है कि ये प्ले खत्म हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं कांक्षा सिंह आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।